कल बात किए थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, आज भी हम उसी की बात करेंगे। इसमें देखिए हमने लिमिट्स के विषय में कल आपको बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 3 या 2 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 की तरफ अग्रसर हो तो, 2 न हो। और दो जहां हमको पहुंचना है वहां 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक बाएं से एक दाएं से। बाएं वाले को हम क्या कहते हैं, LHL लिमिट, और दाएं वाले को राइट हैंड लिमिट यानी RHL लिमिट कहते हैं। ये भी बताया था कि जब LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाता है तो आप कह देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx उस फंक्शन के इक्वल हो जाता है तो कह देते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। जो एक ही स्ट्रोक्स में वो ग्राफ खींचा जाता है, कहीं आपका पेन उठ नहीं रहा है, ठीक है। आज हम दूसरी बात कर रहे हैं, देखिए कुछ फार्मूलों का जिक्र करेंगे। फॉर एनी लिख रहा हूँ, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए एक फार्मूला होता है x टेंड्स टू a, है ना, x पावर n माइनस a पावर n अपान x माइनस a। अगर इस तरह से कोई पॉइंट मिलता है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपान x माइनस a, तो ये हो जाता है इक्वल टू n a n माइनस। बात समझ रहे हैं ना, सीधे सीधे इसका फार्मूला हम यही लिख देंगे n a n माइनस। बात तो समझ पाए आप। अब इसी पर मैं एग्जाम्पल्स लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा कि इसको सॉल्व कर दीजिए, ये मैं एग्जाम्पल 3 की बात करता हूँ। फ्रेंड एग्जाम्पल 3 की बात करता हूँ, लिखा हुआ लिमिट, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x पावर 15 माइनस 1 अपान x पावर 10 माइनस 1। हमने कहा जरा बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दूं, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू को 1 को पुट कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, 1 पुट कर देंगे तो 0 बाई 0 का ग्राफ मिल रहा है, देख रहे हैं ना। और 0 बाई 0 का ग्राफ हमको मिलने नहीं देना है, हमको करना क्या है, उस वायरस को हटा देना है जिससे ये 0 बाई 0 का फिगर दे रहा है। यही बताया कि करना है आपको। आज फिर वही करेंगे। हम इसमें इस वाले फार्मूले को लगाना चाहते हैं। हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इस वाले फार्मूले को लगाना चाहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए x पावर 15 माइनस 1 अपान x माइनस 1, ठीक है, इंटू x माइनस 1 अपान x रेज पावर 10 माइनस 1। लिखा जा सकता है कि नहीं? कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्यों? अच्छा, और अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए x पावर माइनस 1 अपान x माइनस 1 भागा, यहाँ क्या डिवाइड बाय का चिन्ह लगा रहा हूँ। अब मैंने लिख दिया x रेज पावर 10 माइनस 1 अपान x माइनस 1। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही ये सॉल्व हुआ, जरूर मिल गई आपको। अब इसमें हम देखिए ये मिल गया आपको, इसमें हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाने जा रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, यहाँ पर x रेज पावर 15 माइनस 1 अपान x माइनस 1, ये तो हमने एक जगह कर दिया, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1, और इधर क्या x रेज पावर 10 माइनस 1 अपान x माइनस 1। क्यों? अलजेब्रा लिमिट लगा दिया ना, बताया थे आपको। अब इसमें ये फॉर्मूला तो सेट हो रहा है, देखिए x पावर n माइनस a रेज पावर n यानी 1 पर पावर n, क्यों, या 1 पर पावर 15 कर सकते हैं आप, तो वहां भी x माइनस a। अब इसका फार्मूला क्या है, यही फार्मूला लगा दीजिए उसमें। इसका फार्मूला है n का मतलब 15, देखिए इंटू
एन क्या है, ए क्या है 1, ठीक है। और एन माने 15 माइनस 1, क्यों जी, डिवाइडेड बाई, इसमें क्या लगाएंगे हम, वही वाला एन माने 10 और इंटू 1 और क्या 10 माइनस 1, बात समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, ये कोई भी पावर हो 15 डिवाइडेड बाई 10, यानी 15 बाई 10 यानी क्या 5 बाई 2। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, तो इसका जिक्र करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम्पल 3 का सेकंड नंबर पार्ट है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यहाँ क्या है, x टेंड्स टू a है, यानी जो क्वांटिटी x में से घट रही है वही टेंड्स टू a है कि नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 0, तो लगा तो हम उसको सकते हैं, नहीं लगा कैसे सकते हैं, नहीं लगा सकते। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम इसको लगा देंगे। जैसे देखिए लेट, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस x इक्वल टू y, लगा दिया। अभी मैंने रख दिया, पुट कर दिया। और x की वैल्यू क्या है, अगर x टेंड्स टू 0 यानी x की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो y क्या होगा, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। देखिए इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1, ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन x की जगह पर उधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1, क्यों, अंडर रूट नहीं रहेगा सर। हाँ रूट तो अंडर रूट y हो गया कि नहीं। अब इसको लिख सकते हैं आप, लिमिट y टेंड्स टू 1, यहाँ पे लिखा जा सकता है y पावर 1/2 माइनस 1 पावर 1/2 अपॉन y माइनस 1, हो सकता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब ये जो आ गया क्या उस फॉर्म का है कि नहीं, लेकिन नीचे y माइनस 1 कैसे आ गया, y माइनस 1 यहाँ पर आइए, x यहाँ x है ना, x की वैल्यू पुट करिए, 1 उधर चला जाएगा ना, y माइनस 1। हाँ यस सर, बात तो पकड़ पाए होंगे आप। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, n का मतलब 1/2, a का मतलब 1, क्यों जी, अच्छा क्या है n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, ये तो हो गया पूरा। यहाँ लिख देंगे 1/2 1 रेज पावर क्या भाई माइनस 1/2, क्यों जी, ये नीचे आ जाएगा, बटा हो जाएगा, अपान में आ जाएगा, फिर भी वो नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2। देख पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करिए। बात हमारी पकड़ पाए। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसमें, फिर हम सब लोग एक्सरसाइज पे चल चलेंगे, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट बात कर, पहला कॉन्सेप्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर इस तरह से लिमिट आपको दिखाई देगी तो आप x के बराबर लिख देंगे, 1 के बराबर लिख देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, एक और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इक्वल टू 0 पे होता है। प्रूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रूव आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 1 माइनस cos x, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप पकड़े रहेंगे। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पर। ये देखिए, मैंने कहा कि जरा इसे सॉल्व कर दीजिए। एग्जाम्पल 4 की बात है, किसकी बात है, एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, ठीक है। और इन्होंने दूसरा क्वेश्चन यहीं पर दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। कह रहे जरा इसको सॉल्व कर दीजिए आप।
आदित्य क्या कह रहे हैं, जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए पहले ही पार्ट के सॉल्यूशंस को लेते हैं यहीं पर। पहला क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपान क्या, sin 2x लिख दिया हमने। ठीक है, एक आइडिया अपनाते हैं इसमें। आइए, और हम ऐसा आइडिया अपनाएंगे कि हमारे आइडिया पर ये बिल्कुल फिट बैठ जाए। कौन सा, ये फॉर्मूला फिट बैठ जाए। ठीक है, ऐसे ही हम सोचेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, लिमिट्स का फिलहाल वो किस में सेट हो रहा है, किस में है ना, सेट हो जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी लिमिट्स की वैल्यू को निकालते हैं, लेकिन उस पोजीशन पर जब 0/0 का ग्राफ नहीं आता, बताए थे आपको। और अगर 0/0 का ग्राफ आता है तो उस वायरस को हम वहां से इरेज करते हैं जहां से वो आ रहा है, फिर हम रख देते हैं वैल्यू को। ठीक है, एक और फार्मूला आपने देखा अभी, लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। दूसरा देखा आपने, यहाँ पर मैंने लिखा द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज यूनिक। ठीक है, ये जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, हम इसमें लगाने जा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है, sin 4x है कि नहीं है। अगर हम अपान 4x इधर लिख दें, अपान 4x लिख दें, यहाँ भी हम 4x अपान sin 2x कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं इस पर, बोलिए भाई। कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपान 4x इंटू 2x अपान sin 2x इंटू क्या, इंटू 2, नॉट 2x इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दीजिए। क्या करना है, दोनों इंटू है, दो को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, यहाँ बाहर लिख लिया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपान क्या हो गया 4 इंटू लिमिट, अरे भाई अलजेब्रा लिमिट हम परिचित है ना, 2x अपान साइन ऑफ 2x, क्यों जी, हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर। यहाँ हमने ये भी बताया था कि अगर ये लिमिट पलट भी जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान साइन x भी हो जाए, तब भी किसके इक्वल होगा, 1 के। बोलिए, है कि नहीं वो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से जब आप रखेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि तुरंत इसका आंसर आपका निकलने वाला है। हम दूसरे की चर्चा कर लें, 2 नंबर पार्ट की चर्चा कर लें। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है अरबाज, tan x अपान x, यही तो है। लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान क्या, cos x अपान क्या x, लिखा जा सकता है कि नहीं भाई। बड़ी अच्छी बात। लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर हो सकता है sin x अपान x इंटू 1 अपान cos x, क्यों जी। अब आप इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दीजिए, जो आप परिचित हैं इंटू वाला। ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, sin x अपान x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 1 अपान cos x, क्यों जी। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्यों, द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज यूनिक। 1 इंटू, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x टेंड्स टू 0 का, तो जब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 यानी 1 हो रहा है। दिस विल बी इक्वल टू 1 आंसर। आप समझ पाए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो अभी हमने सॉल्व किया है, यहाँ क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपान sin 2x। इधर हमने क्या लिखा, लिमिट sin 4x अपान 4x इंटू 4x अपान sin 2x। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। ये भी आपने देखा ना, यहाँ जो यहाँ है ना, अरे भाई जो यहाँ x sin x है, तो यहाँ x टेंड्स टू 0 है, तो वहाँ क्या होना चाहिए 4x टेंड्स टू 0 होना चाहिए।
बोलिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर x टेंड्स टू 0 है और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4x टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हैं, जब आप इसको बांटने का शुरू करेंगे तो 4x टेंड्स टू 0 और यहाँ 2x टेंड्स टू 0। बात समझ पा रहे हैं ना। अब ये क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट हो गया। इस तरह से आप लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कौन सा नियम हम इसमें लगा सकते हैं कि हमारी परफेक्ट लिमिट निकल जाए। ठीक है, फिलहाल अब हम सब लोग अब हम आपको एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं। बाकी इसमें कोई अदर कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम आपको बताएं, है ना। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पूरा सेव कराएंगे।